नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस ग्रह के बारे में और जिस स्थान के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह है सेकंड हाउस का केतु, यानी कि कुंडली के द्वितीय भाव में जब केतु बैठ जाता है तब किस तरह के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे। बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा और सुनिएगा। जैसे कि आपको पता है कि सेकंड हाउस जो है वह कुटुंब का भाव होता है और धन का भाव माना जाता है। विशेष रूप से लोग इसको धन का भाव मानते हैं, लेकिन धन के स्थान के साथ साथ सेकंड हाउस जो है यह कुटुंब का स्थान भी माना जाता है। और अक्सर ज्योतिषी यही गलती करते हैं कि जब वह धन की बात करते हैं तब तो सेकंड हाउस की बात करते हैं, लेकिन जब वह विवाह की बात करते हैं, जब परिवार से संबंधित फैसले की बात करते हैं, तब वह अक्सर सेकंड हाउस को भूल जाते हैं, द्वितीय भाव को भूल जाते हैं। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको पता ही है कि केतु एक नकारात्मक ग्रह है। केतु के पास दिमाग नहीं है, केतु के पास सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। उसे ये नहीं पता कि उसको क्या करना है। अक्सर केतु हमारी कुंडली के जिस स्थान पर बैठ जाता है वहां पर बैठकर वह ज्यादातर नेगेटिव इफेक्ट देता है, या यूं कहें कि जिस भाव में वह बैठ जाता है उस भाव के फलों को बहुत अधिक कम कर देता है, नगण्य कर देता है या लगभग समाप्त कर देता है। तो जब हम सेकंड हाउस पर आते हैं तो हम बात करते हैं धन की, लेकिन सेकंड हाउस हमारी इनकम से रिलेटेड नहीं है। सेकंड हाउस हमारे उस धन से रिलेटेड है जो हम संचित करते हैं, जो हम बचाते हैं। इसीलिए अक्सर द्वितीय स्थान में जिन लोगों के केतु बैठा होता है, जिन व्यक्तियों की कुंडली में सेकंड हाउस में यानी द्वितीय भाव में केतु बैठा होता है, उनको अक्सर धन बचाने में बहुत अधिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उनका पैसा कितनी भी कोशिश कर लें बच नहीं पाता। इसके साथ ही जब हम विवाह की बात करते हैं तब भी हमें द्वितीय भाव को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। और जब हम शादी करने चलते हैं किसी लड़के या लड़की की, जब हम विवाह का निर्णय करने चलते हैं, इसका मतलब यह है कि हम एक कुटुंब को बसाने जा रहे हैं, एक कुटुंब की स्थापना हम करने जा रहे हैं, एक परिवार की स्थापना कर रहे हैं, एक परिवार को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जिन लोगों के सेकंड हाउस में केतु बैठा होता है उनका भले ही सप्तम हाउस अच्छा हो, सप्तमेश की स्थिति भी अच्छी हो, सप्तम भाव में अच्छे ग्रह भी बैठे हो तब भी अगर सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है, अगर द्वितीय भाव में केतु बैठा हुआ है, तो ऐसे लड़कों का या लड़कियों का विवाह संबंध तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी शादी तय नहीं हो पाती, या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की नहीं मिल पाता और शादी में बहुत तरह की बाधाएं आ जाती हैं। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप तो लड़का या लड़की देख रहे हैं, विवाह भाव आपने देख लिया, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपको कुटुंब भी बसाना है। और वहाँ कुटुंब भाव में बैठकर केतु जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले यह भी देखना होगा कि हमारे अगर शादी में दिक्कत आ रही है, शादी नहीं हो पा रही है, या शादी होने के बाद परिवार में दिक्कतें आ रही हैं, पति पत्नी के बीच में अलगाव की स्थिति आ रही है, या पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, या किसी लड़की के शादी के बाद या किसी लड़के की शादी के बाद अपने ससुराल वाले व्यक्तियों से संबंध अच्छे नहीं है, पारिवारिक लोगों से संबंध अच्छे नहीं बन पाते, तो कहीं सेकंड हाउस में केतु तो नहीं बैठा हुआ। क्योंकि अगर सेकंड हाउस में केतु बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक संबंध अक्सर खराब हो जाते हैं, कलुषित हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि जब भी हम संचित धन की बात करें, जब भी हम पैसा बचाने की बात करें, या जब भी हम शादी की बात करें, कोई नया परिवार बसाने की बात करें, तब हम सेकंड हाउस को ना भूलें। और अगर दिक्कतें आ रही हैं तो हम यह देखें कि कहीं हमारे सेकंड हाउस में केतु तो नहीं बैठा हुआ। अगर सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है तो सबसे पहले हमें उसका उपाय करना होगा। और यदि हम शादी का निर्णय लेने जा रहे हैं, विवाह संबंध तय करने जा रहे हैं और केतु की दशा चल रही है, तो उस समय पर हमें ना तो विवाह संबंध तय करना चाहिए और ना ही हमें विवाह करना चाहिए, और सबसे पहले हमें केतु के उपाय करने चाहिए। तो आशा करती हूँ कि इतना आप समझ ही गए होंगे कि यदि हमारे जीवन में पैसे से संबंधित, पैसे के बचाने से संबंधित, बचत से संबंधित समस्याएं आती हैं, या हमारे कुटुंब से संबंधित समस्याएं आती हैं, विवाह से संबंधित समस्याएं आती हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि कहीं हमारे द्वितीय भाव में केतु तो नहीं बैठा हुआ है।
इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी आप विवाह तय करने चलें तो सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। कोई भी परेशानी आ रही है, धन से संबंधित परेशानी अगर आपके जीवन में आती है तो इन बातों को आप अवश्य देखें। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होती हैं। यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न होता है तो आप उस नंबर पर विजिट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। धन्यवाद।